टैटू नॉर्मली क्या होता है, जब हम अगर क्यू स्विच एनडी-एग यूज़ करते हैं तो 6 to 8 सेशंस लग जाते हैं। पेशेंट को होता है कि जल्दी करना है, कोई सर्विस के लिए इंटरव्यू देना है, पिको लेजर उनकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 से 4 सेशन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो डिफरेंट कलर्स हैं टैटू के, उसके लिए भी इसमें ऑप्शनल वेवलेंथ अवेलेबल है। ऑलरेडी यहाँ पर हमने नमिंग की हुई है। नमिंग के बाद अब यहाँ पर लेजर लाइट कर रहे हैं। आज हम पिको लेजर पिको लेजर कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो वो गायब होता हुआ दिख रहा है। बर्थ मार्क जैसे आपने बोला, निवस ऑफ ओटा। तो अगर आप पिको लेजर को ऑप्ट करते हैं, आपको बहुत जल्दी कुछ ही सेशंस में उसका रिजल्ट दिख जाता है। निवस ऑफ ओटा पेशेंट को लाइक डिस्कम्फर्ट नहीं है। सी द एडवांटेज ऑफ पिको लेजर। कई बार इन्फ्लेमेटरी एक्नीज, ओपन पोर्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, ओके, तो इस पे भी ये वर्क करता है। जब भी हम बात करते हैं बर्थमार्क की, बात करते हैं मिलाज़मा की, बात करेंगे टैटूज़ की, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ख़ास तौर पे बर्थमार्क हो गया या फिर टैटू हो गया, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कई देसी तरीके हैं इसको हटाने के, इन सभी चीज़ों को हटाने के, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। लेकिन बिना पेन के आप किस तरीके से टैटू या बर्थमार्क या मिलाज़मा अन्य चीज़ों को किस तरीके से हटा सकते हैं, इसी पर आज की खास चर्चा होने वाली है। और अभी हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में और मेरे साथ मौजूद होंगी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है आपका मैम। आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मेरे को भी ना एक बर्थमार्क है, वो भी घुटनों पे ही है। और वो ऐसा है कि उसे कभी हटाया नहीं जा सकता। मुझे ये आज तक समझ में आ चुका है या समझा दिया गया है। टैटूज़ भी बहुत लोग बनवाते हैं, अच्छा है कि मैंने नहीं बनवाया। कई ऐसे मिथ्स हैं टैटूज़ को लेकर कि कैंसर जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। क्या ऐसा संभव है कि टैटू या बर्थमार्क को हटाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। टैटू को हटाने का बहुत पहले से लेज़र अवेलेबल है, बट जैसे साइंस में एडवांसमेंट होती रहती है, तो पहले हम क्यू स्विच लेज़र करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उससे भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी अब एंटर हो चुकी है और उसको बोलते हैं पिको लेज़र। पिको लेज़र विच इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ क्यू स्विच एनडी-एग लेज़र। क्योंकि पिको लेज़र में हम अल्ट्रा शॉर्ट हाई पीक लाइट को यूटिलाइज करते हैं, जिसमें पिको सेकंड्स में लेजर हिट करता है। ओके। सो टैटू नॉर्मली क्या होता है, जब हम अगर क्यू स्विच एनडी-एग यूज करते हैं तो 6 to 8 सेशंस लग जाते हैं। तो पेशेंट को कम से कम 8 महीने कई बार वेट करना होता है। और पेशेंट को होता है कि जल्दी करना है, कोई सर्विस के लिए इंटरव्यू देना है। इसमें पिको लेजर उनकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 से 4 सेशन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और क्यू स्विच लेजर। तो आज हम बात करेंगे पिको लेजर की, जिसमें पिको सेकंड्स में पल्स विड्थ आती है। फायदा क्या है इसमें इस पल्स विड्थ का, कि ये जल्दी सेशंस जो है रिजल्ट मिलता है और नंबर ऑफ सेशंस आपके डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो क्या हम इस प्रोसीजर की तरफ बढ़ सकते हैं? कैसे क्या किया जाता है? देखिए, जैसे मैंने बोला, इसमें अल्ट्रा शॉर्ट पल्स विड्थ यूज होती है। तो इसमें जो टैटू रिमूवल जैसे आपने बात की, तो टैटू रिमूवल के लिए नॉर्मल इम्पॉर्टेंट वही प्रोसीजर है। पहले आई प्रोटेक्शन ज़रूरी है, फिर एग्जामिन करते हैं। और टैटू आपने देखा होगा कई कलर के, मल्टीपल कलर्स के आते हैं। बिल्कुल। तो ब्यूटी ऑफ दिस पिको लेजर इज दैट इसमें वेवलेंथ 1064 532 प्लस जो डिफरेंट कलर्स हैं टैटू के, उसके लिए भी इसमें ऑप्शनल वेवलेंथ अवेलेबल है, लाइक 585 695। तो ये वेवलेंथ आपके कलरफुल टैटूज जैसे हम बोलते हैं, उन पर भी काम करते हैं। कलरफुल टैटूज कितने पॉपुलर हैं, जैसे कि रेड कलर, ऑरेंज, ब्लू, स्काई ब्लू। सो ये भी कलर इसमें हम कवर कर सकते हैं। कॉमनली ब्लैक कलर तो होते हैं, जैसे अभी आप मैं प्रोसीजर दिखाती हूँ। बिल्कुल सही है। जैसे पेशेंट ने ऑलरेडी ट्रीटमेंट यहाँ पर लिया हुआ है, और आप देखेंगे थोड़ा सा ये जो टैटू है लाइट होता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो पहले मैंने यहाँ पर क्यू स्विच लेजर किया था, जैसे मैंने बोला था एनडी-एग। नाउ हमारे पास अब पिको लेजर भी अवेलेबल है। ठीक है। तो पेशेंट को एडवांटेज ये है कि अब उनको जल्दी रिस्पांस मिलेगा। ओके। सो कैसे होगा, ऑलरेडी यहाँ पर हमने नमिंग की हुई है। नमिंग के बाद अब यहाँ पर लेजर लाइट कर रहे हैं। आज हम पिको लेजर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ये एक्सपर्ट हमें आज बताएंगे किस तरीके से आप करने वाले हैं।
प्लीज। जैसे नमिंग हो चुकी है, नमिंग के बाद हम पैरामीटर सेट करते हैं और आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो वो गायब होता हुआ दिख रहा है, इनविजिबल हो रहा है। हाँ सही है, ठीक है ना। और देखिए पेशेंट बेयर भी कर सकता है, कुछ नमिंग क्रीम ऐसा कुछ खासा पेन नहीं है अभी। तो खासा पेन नहीं है। और कई बार हम इसको थोड़ा सा रिपीट भी करते हैं, जैसे आपने एक सेशन एक बार दिया, आइस पे कूलिंग करते हैं, फिर से एक बार और इसको रिपीट कर दिया। राइट, ठीक है। अच्छा, जैसे इनका तो थोड़ा सा इनविजिबल हो चुका था पहले से ही, तो इसलिए एक बार में ही ये पूरा इनविजिबल हो रहा है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा डार्क है या रेड, जिस तरीके से हमने कलरफुल के बारे में बात किया, तो क्या वो भी एक सेशन में खत्म होता है या सेशंस लगते हैं? वो दिखता ऐसे ही है, जब हम लेजर करते हैं ना तो आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे वो बिल्कुल खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं। ये एक्चुअली एंड फ्रॉस्टिंग है लेजर की, ठीक है। और जैसे ही इसको हम ठीक थोड़ा आइस करेंगे वो वापस से दिखने लगता है। ओके, मतलब ये अभी है जो हमें दिख नहीं रहा है। दिस इज द फ्रॉस्टिंग व्हिच हैज हैपेंड, जो हो चुका है आफ्टर द लेजर। ठीक है। सो जिस तरह के अगर कलरफुल है, ये तो बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल मैच्योर था, इसको हम मैच्योर टैटू बोलते हैं। लेकिन कई बार आजकल प्रोफेशनल टैटूज होते हैं, उसके लिए भी नाउ वी हैव लेजर्स व्हिच इज द पिको लेजर्स। दिस इज एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, यही नहीं, ये तो मैं टैटू के बारे में बता रही हूँ, और भी इसके एडवांटेज है। बर्थ मार्क जैसे आपने बोला, निवस ऑफ ओटा। सो अगर आप पिको लेजर को ऑप्ट करते हैं, आपको बहुत जल्दी कुछ ही सेशंस में उसका रिजल्ट दिख जाता है निवस ऑफ ओटा का। अदर देन मेलास्मा, एक स्टबर्न ट्रीटमेंट है। अगर आप पिको लेजर को यूज करते हैं तो उसमें लो फ्लुएंस हम यूज करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी में होता है फोटो एकॉस्टिक। सो फोटो एकॉस्टिक में क्या होता है कि जो इंक है, टैटू इंक या मेलास्मा का जो पिगमेंट है, हम उसको टाइनी पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर बॉडी उसको अपनी नेचुरल इम्यून सिस्टम से निकाल देती है। ठीक है। इट्स लाइक हम हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, हम मैकेनिकल ट्रॉमा ज्यादा दे रहे हैं, उससे सराउंडिंग टिश्यू भी आपका कंजर्व रहता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन टाइम कम है, पेशेंट को लाइक डिस्कम्फर्ट नहीं है। सी द एडवांटेज ऑफ पिको लेजर। राइट, सही है। ओके, अगर तो ये तो जैसे हमने एक स्मॉल पोर्शन की बात की थी कि हाथ पे उन्होंने सिर्फ एक नाम लिखवाया था या एक टैटू बनवाया था। कई बार कुछ होशियार लोग पूरे बॉडी पे और पूरे हाथ पे बनवा लेते हैं, तो क्या उसमें कितना समय लग सकता है? उसमें काफी टाइम लगेगा। उसमें टाइम लगेगा। नमिंग भी अच्छे से होगी 45 मिनट्स की, और टाइम भी 1 घंटा लगेगा। बट उससे कोई मैटर नहीं करता है कि टैटू छोटा है या बड़ा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ट्रीटमेंट के सेशंस सेम ही रहेंगे। चले। और जैसे बर्थ मार्क वगैरह अगर खत्म हो तो वो कितना टाइम ले सकता है? बर्थ मार्क को हम नॉर्मली अगर क्यूसी चाहिए तो मल्टीपल सेशंस लगेंगे, लेकिन पिको सेशंस में हम आई थिंक जैसे कि 4 to 6 सेशन में काफी अच्छा रिजल्ट पेशेंट को उसमें लाइटनिंग इफेक्ट दिख सकता है। और पोस्ट प्रिकॉशंस क्या होते हैं? पोस्ट प्रिकॉशंस बेसिकली पेशेंट को वही बहुत जेंटल फेस वॉश, जेंटल जो है मॉइस्चराइजर करना है, सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज अ मस्ट, नो मेकअप, नो कोई एक्टिव नहीं लगाने अगर आप फेस पे करा रहे हैं। अगर हैंड पे है तो फिर तो एक्टिव की जरूरत नहीं, लेकिन क्रीम जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हीलिंग क्रीम है, वो आपको प्रॉपर लगाना है। ठीक है, दैट इज द थिंग। और कोई एक्सेसिव स्क्रबिंग नहीं होनी चाहिए उस एरिया में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। ओके, सो जेंटल मॉइस्चराइजर, हीलिंग क्रीम, सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज अ मस्ट। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ टैटू और बर्थ मार्क नहीं है, और भी इसके इंडिकेशंस हैं, अगर आप जानना चाहें तो। बिल्कुल, इसके इंडिकेशंस आप बताएं। बिल्कुल। एक्ने, जैसे कई बार इन्फ्लेमेटरी एक्नेस, ओपन पोज, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, ओके, तो इस पे भी ये वर्क करता है। साथ ही साथ जब हम पल्स जैसे पिको लेजर कर रहे हैं तो हीट भी जनरेट होती है, तो उससे कोलाजन भी रीबिल्ड होता है। सो इट्स वर्क्स ऑन फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एज वेल, डार्क लिप्स। एंड अगर आजकल नेल अगर आपको फंगस है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो टेक केयर ऑफ नेल फंगस, एज स्पॉट्स, फ्रेकल्स, you know, or even seborrheic keratosis also we can treat with this pico lasers. Okay, ये न्यू मशीन अभी मार्केट में आई है या अभी चल रही थी? It is there, कुछ टाइम से है, लेकिन अभी हमने यहाँ क्लिनिक में लॉन्च की है। अभी तक हम Q-switch Nd:YAG लेजर कर रहे थे, which is also a very good therapy, but ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ऑफ पिको लेजर्स। ओके, सो इसमें रिजल्ट्स फास्ट है। What is the advantage? फास्ट रिजल्ट्स,
no downtime, or I should say minimal downtime, Right. and better results. ओके, और पेन तो लेजर Pain में is होती very minimal. That is Pain the है। beauty of this. Right. Is a very minimal. Plus इसमें fractional हैंड पीस भी है, जिससे स्किन रिजुविनेशन, जैसे मैंने ओपन पोर्स, अनइवन स्किन टोन, Right. वो भी काफी अच्छे से इसमें ट्रीट हो सकता है। ठीक है, और मेलाज्मा पे जब हम बात कर रहे थे हाँ तो जी। मेलाज्मा पे कैसे काम करता है? तो मेलाज्मा पे जैसे मैंने बोला, हम इसमें नंबर ऑफ सेशंस देते हैं पेशेंट को, जी। और दे समथिंग को लो फ्लुएंस यूज करते हैं। Low fluence use करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल पेशेंट एवरी 15 डेज में। बहुत ज्यादा हार्श लेजर नहीं देते हैं, बहुत माइल्ड से लेजर से, होता है। और विद नंबर ऑफ सेशंस आपको उसमें लाइटनिंग इफेक्ट दिख जाता है। हाँ जी। कोई एक चीज जो आप बताना चाहेंगे इस मशीन के बारे में, वो So क्या if- होगी? अगर आप अपना स्किन रिजुविनेशन, स्किन ट्रीटमेंट विद फास्ट ट्रीटमेंट, नो डाउन टाइम, गो फॉर पिको लेजर्स फॉर पिगमेंटेड लीजन्स और फॉर स्किन रिजुविनेशन। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो Thanks मच a मैम। lot. तो ये थी पूरी जानकारी, और आपने जिस तरीके से देखा कि क्या इम्पैक्ट हुआ है पिको लेज़र का। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो पिको लेज़र को लेकर, और अगर कोई ऐसा डाउट जो टैटू अगर आपके पास है या आपने बनवाया हुआ है और उससे रिलेटेड कोई सवाल हो, तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।